दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आज मैं आपके लिए राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का गणित का पेपर लेकर आ चुका हूं। 26 मार्च 2025 को जो आपका गणित का पेपर होगा उसमें ऐसा ही पेपर आने वाला है। अगर आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो अभी से पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और इस पेपर में जो भी प्रश्न बता रहा हूँ उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। आपके एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। यहाँ पर खंड ए में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। देखो यहाँ पर इनको सोल्व करने का मेरे पास टाइम नहीं है, सोल्व करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप खुद से इनको सोल्व करना। मैं इनके आंसर आपको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 27 है और उनका एलसीएम 162 है, यदि इनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहले का राइट आंसर होगा आपका तीसरे वाला 81 इसका राइट है। दूसरा प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा तथा गामा त्रिघात बहुपद ax² प्लस bx, ये आपको दिया गया है कि शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीसरा प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 35 तथा उनका अंतर 13 है, संख्याएं होंगी। राइट आंसर होगा 24 व 11। चौथा प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में AB व AC पर बिंदु D व E स्थित है, यदि DE समांतर BC एवं AD बराबर 4 सेंटीमीटर है, AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AE बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात कीजिए। चौथे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12.5 सेंटीमीटर। पांचवा प्रश्न दिया गया है, यदि बिंदु 3A और 4A के बीच की दूरी √10 है तो A का मान होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4 और -2। पांचवा प्रश्न, यहाँ पर छठा प्रश्न देख पा रहे हैं, इस प्रकार से आपका रहने वाला है। सातवां प्रश्न है, किसी समय एक 6 सेंटीमीटर ऊंचे व्यक्ति की परछाई 2√3 मीटर लंबी है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। राइट आंसर होगा 60 डिग्री। आठवां प्रश्न दिया गया है, यदि एक बिंदु T से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर TA व TB स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल AOB का मान है। राइट आंसर होगा 110 डिग्री। नौवां प्रश्न है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, πr²। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। 10वां प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7 सेंटीमीटर। देखो इसको मैं करके दिखाता हूँ। वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, और लेकिन ये तो हमें 44 दे रखी है, ये 44 हमें लिख देना है। त्रिज्या पूछ रहा है, r पूछ रहा है, तो r 22/7 लिखेंगे 22 का मान, और इधर लिखेंगे, इधर 22 आ जाएगा, 22 इधर कट जाएगा तो r का मान यहाँ पर 7 बच गया। इस प्रकार से हम त्रिज्या निकाल देंगे इसकी। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न दिया गया है, दो बेलनों के आधारों की त्रिज्या 2:3 का अनुपात है, उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, उनके आयतनों का अनुपात है। 11वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 20:27। 12वां प्रश्न है, दो पासों को उछालने पर उनके अंकों का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा 1/18। अगला प्रश्न है, 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। राइट आंसर होगा 4। 14वां प्रश्न आप सभी के सामने, यदि बहुपद fx 5x² प्लस 13x प्लस k का एक शून्य दूसरे व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। ये आपका 14वां प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न दिया गया है, समीकरण 3x + 2y - 12 = 0 में यदि x = 4 है तो y का मान क्या होगा। इसमें x = 4 आपको दिया गया है तो y का मान इसमें ज्ञात करना है। तो ये बहुत सिंपल हो गया है। तो यानी कि जो 15वां प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। 16वां प्रश्न आपको इस प्रकार से कुछ दिया गया है, और इस 16वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई है। 17वें प्रश्न का राइट आंसर होगा 100√3 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री कोण बनाता है, यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई होगी। राइट आंसर हो जाएगा 75√2 मीटर। अगले आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जिसमें दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। कितना होगा, हो जाएगा आपका 11 इसका राइट होगा। दूसरा है, y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु के x निर्देशांक का मान खालिस्तान होता है, 0 होता है, तो इसमें आपको 0 करना है। अगला है, sin² 3θ प्लस का cos² 3θ का मान खालिस्तान है, तो इसका मान हो जाएगा 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, शंकु का आयतन खालिस्तान होता है, तो शंकु का आयतन क्या सूत्र होता है, 1/3 πr²h इसका शंकु का आयतन हो जाएगा खालिस्तान में। 5वां प्रश्न दिया गया है, प्रथम 4 विषम संख्याओं का माध्य है। 5वें का राइट आंसर हो जाएगा 4। 6ठा है, यदि किसी AP का प्रथम पद a 5 तथा सारवंतर d = -2 हो तो तीसरा पद खालिस्तान होगा। 6ठे का राइट आंसर हो जाएगा 1।
अब आप सभी के सामने तीसरा प्रश्न आ गया है। इसमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आ गए हैं। इसमें दिया गया है एक वृत्त के चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको इसको सोल्व भी करा देता, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं है, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर देखोगे नहीं आप। दूसरा है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0.7 है और आगे आपको दिया गया है तो उस घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसको हम ज्ञात कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने दिया गया है एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है बटन ये आपको दिया गया है, इसका माध्य को बहुलक ज्ञात करना है। पांचवा प्रश्न है एक गांव में 32 परिवारों में उसके सदस्यों की संख्या निम्न सारणी के अनुसार है, बटन का बहुलक आपको ज्ञात करना है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। आठवां प्रश्न है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 पाई वर्ग मीटर है, तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 10वां प्रश्न है एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 11वां प्रश्न दिया गया है शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। अब जो आपके ये ग्राफ वाला मैं आपको बता देता हूँ। पहला है निम्न समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आपको देगा 2x प्लस का y इक्वल टू 13, 5x माइनस का 3y इक्वल टू 16। और अगले वाला प्रश्न आप सभी के सामने दिया गया है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ये रहा। आप सभी ये प्रश्न आपको निकालना है। जैसे कि एक संपूर्ण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर भी यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से इसका राइट आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। अगला 19वां प्रश्न है सिद्ध करना है, ये आपको देखना है √1 प्लस का कोस ए बटे में 1 माइनस कोस ए और माइनस का कोसेक ए प्लस का कोट ए, ये आपको करना है। 20वां प्रश्न ये आपके सामने यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 हो तो x y का मान ज्ञात कीजिए, और अथवा में आपको दिया गया है, इसको आपको नहीं करना है और कमेंट में मुझको बताओ।